हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, अगर उनकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें, जो कि 10 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, और डिपार्टमेंट जो रहने वाला है यहाँ पर वो रहने वाला है यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 रहने वाली है फार्मासिस्ट की। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपके पास में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है फार्मेसी में, और उसके साथ साथ आपके पास में और भी कोई भी उससे रिलेटेड इक्विवेलेंट कोई भी अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो डिग्री आपके पास में फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस से होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके पास में एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। 1 ईयर आपके पास में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है यहाँ पर। अब वो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में एज ए मेडिकल स्टोर पर हो, या फिर टीचिंग ऑफ फार्मेसी में हो, या फिर हॉस्पिटल टीचिंग या मेडिकल कॉलेज में हो, किसी से भी रिलेटेड, किसी भी फील्ड फार्मेसी सेक्टर के फील्ड से रिलेटेड आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना यहाँ पर मैंडेटरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास बैचलर फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मेसी फील्ड का ही। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होना यहाँ पर मैंडेटरी है, अनिवार्य है। एज लिमिट की बात कर लें तो मेंशन किया हुआ है 18 साल से 38 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर SC ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया, इसलिए यहाँ पर एज की लिमिट बढ़ चुकी है, अब वो हो चुकी है 43 ईयर। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आगे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आपको क्या करना होगा, बेसिकली इसके जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं इनको यहाँ पेज पर जाने के बाद भी इस पर आप रीड कर सकते हैं। और बेसिकली इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके पेज की लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन करके ये रूल्स रेगुलेशन आप रीड कर सकते हैं। और रूल्स, ये पेज जैसे ओपन हो जाएगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसकी लास्ट डेट यहाँ पर जो रहने वाली है वैकेंसी की, वो 6 जनवरी 2022 तक की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। अब देख लेते हैं किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना है तो किस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो फीस है, देखो यहाँ क्लियर कर दी, आपको दिख रहा होगा ओपन कैटेगरी के लिए कितनी है और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी रहने वाली है। हम यहाँ पर बेसिकली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, और एप्लीकेशन ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हम फॉर्म को कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को हम अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में अभी हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं और हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके। तो यहाँ हम डेस्कटॉप साइट पर यहाँ हम कर लेते हैं। उसके बाद में देखो आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ये यहाँ पर दिए हुए हैं, सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँ। जैसे कि कई सारे कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम होगी कि वो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कुछ कैंडिडेट UP से, कुछ MP से, कुछ केरल से, कुछ महाराष्ट्र से, अलग अलग स्टेट से लोग जो बिलोंग करते हैं। अब उनको ये क्वेरी रहती है कि क्या वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि वो तो अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और ये वैकेंसी तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई है। बट यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने केवल ये बोला है आप बैचलर इन डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, और आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर फार्मेसी फील्ड में। तो अभी आपको अगर ये जो क्वेरी आपको आ रही है कि आप अगर UP से हैं, MP से हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये डिस्कशन कर सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग है हेल्पलाइन नंबर की, वो यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को मीन्स रात को 8 बजे तक की ये टाइमिंग है यहाँ पर।
तो यहाँ पर सैटरडे और संडे की जो टाइमिंग है वो 9:30 से 6:30 बजे तक शाम तक ये टाइमिंग है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस फॉर्म से रिलेटेड वो आप यहाँ पर इस नंबर पर डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। अब अभी हम बात करते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को प्रॉपर फिलअप करके रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं लॉगिन करने के लिए। आप जब लॉगिन कर पाएंगे तो वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके एक बटन वहां पर मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कोई इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।